हाय डेवलपर्स, ये हमारा HTML एंड CSS प्रोजेक्ट सीरीज का 23rd पार्ट है। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कार्ट समरी वाला एरिया किस तरीके से बना सकते हैं। कार्ट समरी वाला एरिया कौन सा, मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब तक हम लोगों ने कार्ट वाले पेज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था और यहाँ पे कार्ट डिटेल हम लोग लेके आ गए थे। कार्ट डिटेल में क्या था कि कोई प्रोडक्ट था, उसका कितना प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है, टोटल कितना हुआ, ये सब कुछ हमें दिख रहा था। बट यहाँ पे कार्ट समरी वाला एरिया भी है कि टोटल प्राइस कितना रहा, क्या हम लोग कूपन कोड वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, वो वाली चीज़ें। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप कूपन कोड किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सब टोटल, शिपिंग चार्जेस कितना है टोटल, और प्रोसीड टू चेकआउट। ये वाला जो एरिया ना, इस पार्ट के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाला 23rd पार्ट है, इसके बाद 2 पार्ट और आने वाले हैं, उसके बाद हमारा ये वाला प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा और एक कंप्लीट सारी की सारी जो मैंने 25th वीडियो बनाई है ना, उनको एक वीडियो के अंदर मैं लेकर फिर से बनाऊंगा। सारी की सारी वीडियोस को एक वीडियो में कंबाइन कर दूंगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML के साथ में। और अच्छा, एक चीज़ और है, इसके अंदर ना आपको फ्लेक्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, बिकॉज कुछ व्यूवर्स बोल रहे थे आप फ्लेक्स का यूज़ करके दिखाओ हमें। तो इस वाले पार्ट के अंदर आपको फ्लेक्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ दिखने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं HTML के साथ में और बाद में हम लोग CSS भी लिखेंगे इसकी। ऑलराइट, सो मैं सारे के सारी फाइल्स को एक बार के लिए बंद कर देता हूँ। और कार्ट वाला पेज है हमारा, इसके अंदर हमें जस्ट फूटर के ऊपर ही काम करना है। सो यहाँ पे हमारा ये वाला फूटर वाला एरिया ख़त्म हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है बेसिकली। हाय डेवलपर्स, ये हमारा 23rd पार्ट है HTML एंड CSS वाले प्रोजेक्ट के ऊपर। इसके बाद में 2 पार्ट और रहते हैं, उनके अंदर हम लोग लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाला पेज बनाएंगे और कुछ और जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं जो आपको बतानी है, वो वाली चीज़ें देखेंगे। क्या बनाने वाला हूँ मैं यहाँ पे कार्ट समरी वाले इस पार्ट के अंदर। देखो, अब तक हम लोगों ने कार्ट वाले पेज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की डिटेल्स हमने यहाँ पे ले ली थी कि कौन से प्रोडक्ट हमने बाय करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 6-7 प्रोडक्ट हैं, ये हमें लेट्स सपोज बाय करना है, तो ये हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इनकी एक समरी भी आएगी कि कितना टोटल प्राइस हुआ, कितना डिलीवरी चार्ज, इनकी शिपिंग चार्जेस है, प्रोसेस टू चेकआउट का एरिया आता है। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, देखो ये वाला एरिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कूपन कोड अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक एरिया रहता है। सो ये वाला एरिया इस पार्ट के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं। यहाँ पे लास्ट के कुछ पार्ट के अंदर कुछ व्यूवर्स कह रहे थे कि आप फ्लेक्स का यूज़ करके दिखाओ, तो यहाँ पे आपको ना फ्लेक्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। तो 4-5 जगह आपको दिखने को मिलेगा फ्लेक्स। तो हो सकता है कि आपकी फ्लेक्स की नॉलेज भी काफ़ी अच्छी होगी इस पार्ट के अंदर। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोड के साथ में। कार्ट वाले पेज के अंदर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा पहले वाला जो रैपर था वो कहाँ पे ख़त्म हुआ था। सो यहाँ पे हमारा 75% वाला जो हमने लेफ़्ट साइड के अंदर पार्ट लिया हुआ है, वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सो इसके बाद मैं यहाँ पे एक और डिव लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्लास दूंगा विथ 25 एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे एक और क्लास दे देंगे इसको अरेंज लेफ्ट। इसके बाद में इसके अंदर हम लोग एक और डिव लेंगे और यहाँ पे आप इसको कोई भी क्लास दे सकते हो। मैं इसका नाम दे रहा हूँ, पहले हम लोग HTML कर रहे हैं, CSS उसके बाद में कर रहे हैं, पहले कंप्लीट HTML लिख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं कार्ट समरी रैपर, ठीक है। इसको रैपर नहीं बोलते, इसको रैपर बोलते हैं, आप ध्यान रखना, बिकॉज कुछ लोगों को मैंने देखा हुआ है कि कुछ लोग इसको रैपर बोल देते हैं, एक्चुअली इसको हम लोग रैपर ही बोलते हैं। सो आफ्टर दैट एक और डिव लेंगे हम लोग एंड इस डिव के ऊपर मैं यहाँ पे कूपन कोड के लिए क्लास लगा देता हूँ। कूपन इनपुट्स रख देता हूँ इसका नाम मैं। इसके अंदर 2 इनपुट रहने वाले हैं, सो हम लोग इसका यहाँ पे ये नाम रख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 2 इनपुट रहेंगे, एक तो हमारा इनपुट टेक्स्ट रहेगा, इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, एंटर कूपन कोड एंड आफ्टर दैट इसके अंदर बटन भी ले लेता हूँ। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ अप्लाई कूपन लिख देते हैं। यहाँ पे कूपन कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है और यहाँ पे एंटर का ई भी कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया हमारा बन चुका है। अगर आप साथ के साथ भी आउटपुट देखना चाहते हो ना, तो अभी आपको बहुत अच्छा तो नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा, बट धीरे धीरे ठीक होगा, ठीक है। ऑल राइट, सो उसके बाद में हम लोग कार्ट समरी बॉडी लेते हैं। ये तो हमारा जो कार्ट
का रैपर था, उसके अंदर कूपन कोड भी आ गया। अब हम लोग बॉडी वाला पार्ट लेते हैं इसको। सो यहाँ पे लेते हैं क्लास, और यहाँ पे लेता हूँ कार्ट समरी बॉडी। इसके अंदर हम लोग आइटम्स ऐड करेंगे हमारे। सो मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, एंड डिव के अंदर मैं इसकी क्लास दे देता हूँ कार्ट समरी आइटम। ठीक है, ठीक, हमारा एक आइटम होगा, ऐसे ऐसे 2 आइटम आएंगे हमारे। और इसके अंदर मैं चाहूँ तो H6 2 एलिमेंट ले सकता हूँ। इसके अंदर रहेगा हमारा सब टोटल, एंड एक और मैं यहाँ पे H6 ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं टोटल प्राइस लिखता हूँ। लेट्स से कि टोटल प्राइस जो है हमारा $150। ठीक है, थोड़ा इसका चाहो तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। आफ्टर दैट सेम इसी का मैं एक पार्ट और लूँगा, उसके अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूँगा। कार्ड्स मेरे आइटम के अंदर से यहाँ पे लिख देता हूँ शिपिंग एंड लेट्स से शिपिंग के चार्जेस लग रहे हैं $10। ठीक है, ऑलराइट। और उसके बाद में जैसे ही हमारा कार्ट समरी वाला एरिया जाएगा, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल वाला एरिया भी ले सकते हैं। एक और डिव लेंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे क्लास देता हूँ जिसका नाम रख सकते हो टोटल रैपर, टोटल एरिया या रैपर, जो भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हो। टोटल रैपर। बाद में हम लोग इसको ना थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, एक तो हेडर के अंदर डिवाइड करेंगे। सो मैं फिर से इसकी क्लास लेता हूँ, क्लास टोटल हेड एंड फिर से इसके अंदर हम लोग H4 या H5 टैग ले सकते हो आप। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल, एंड अगेन मैं एक और H4 लेता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ $160। तो हम अब हमारे यहाँ पे टोटल भी दिख जाएंगे हमें। ठीक है, एंड इसके बाद में आप चाहो तो यहाँ पे एक डिव भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे डिव का नाम दे देता हूँ प्रोसीड इनपुट, और यहाँ पे मैं इसका एक बटन भी ले लेता हूँ प्रोसीड इनपुट के लिए। बटन यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट। एंड मैं टी भी कैपिटल कर देता हूँ। सो अब हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, हम देखते हैं। यहाँ पे हमें मतलब बहुत अच्छी तो नहीं, बट एक लुक एंड फील देखने को मिल रही है। अब हमें इसको फिक्स करना है। सो उसके लिए हम CSS लिखना स्टार्ट करते हैं, एंड अब हम लोग ओपन करते हैं हमारा style.css वाली फाइल। सो इसके अंदर मैं यहाँ पे इसके लिए स्टाइल लिखना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ट टू कार्ट समरी स्टाइल, इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड सेम यहाँ पे इसे कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ। यहाँ पे उसका हो जाएगा कार्ट समरी स्टाइल, एंड ताकि हमें ब्लॉक पता चल जाए कि हम लोग कौन से ब्लॉक में काम कर रहे हैं। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू। और अब हम लोग स्टाइल लिखना स्टार्ट करते हैं, बट स्टाइल हम लोग ना यहाँ पे नहीं लिखेंगे। स्टाइल हम लोग डायरेक्टली हमारे इस एरिया में लिखेंगे, हम लोग डेव टूल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं कार्ट समरी रैपर के ऊपर। सो यहाँ पे मैं इसका लेता हूँ मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, राइट। सो जैसे जैसे हम लोग लिख रहे हैं, इसको चाहो तो आप पेस्ट भी कर सकते हो, जैसे कि हमें ये ठीक लग रहा है। सो डायरेक्टली हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, एंड इसका हम लोग स्टाइल भी डाल देते हैं। एंड आफ्टर दैट हम लोग कूपन इनपुट्स के ऊपर आते हैं। तो कूपन इनपुट के ऊपर ना हम लोग अगर डायरेक्टली डिस्प्ले लगा देंगे फ्लैक्स, सो ये एक तो इनके बीच में गैप खत्म हो जाएगा, और अब जितनी भी विथ देंगे ये दोनों के दोनों इनपुट उतनी ही विथ ले लेंगे। मैंने यहाँ पे इसको 50 पिक्सल इसकी हाइट भी दे दी है। ठीक है, विथ हाइट जितनी भी लेंगे दोनों उसी तरीके से काम करेंगे। अब इनपुट के ऊपर आता हूँ मैं। अच्छा, चाहो तो आप इसकी स्टाइल भी साथ के साथ ही लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ, ओपन इनपुट्स, एंड
इसकी जो हमने यहाँ पे स्टाइल ली हुई है, एंड इसके ऊपर आप चाहो तो रैपर भी दे सकते हो ये वाला, बिकॉज एक एलिमेंट कभी भी सेफ नहीं होता, एटलीस्ट 2 एलिमेंट लेने ठीक रहते हैं सीएसएस के अंदर, इस तरीके से, राइट। एंड आफ्टर दैट आप इस इनपुट के ऊपर आएंगे और इसकी स्टाइल करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैं देता हूँ सबसे पहले इसका बॉर्डर है ना, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, एंड कलर लेट्स से इसका हम लोग दे देते हैं DDD, ठीक है, ये दे देते हैं। उसके बाद में चाहो तो इसका राइट बॉर्डर 0 भी कर सकते हो, बॉर्डर राइट 0, एंड पैडिंग भी दे सकते हैं, थोड़ी पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल, एंड उसके बाद में इसकी विड्थ दे सकते हैं हम लोग लेट से 60%, ठीक है। सो इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, यहाँ पे हम लोग रखेंगे इसको, और बाद में लोग यहाँ पे रखेंगे कूपन इनपुट्स, डॉट कूपन इनपुट्स, और उसके अंदर इनपुट है हमारा, ठीक है। एंड अब वापस से आते हैं हमारे बटन के ऊपर। बटन में थोड़ा सा स्टाइल ऐड करना है हमने, सो बटन के ऊपर स्टाइल करते हैं हम लोग, और यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड कलर देना है। सो बैकग्राउंड कलर मैं ना यहाँ से उठा लेता हूँ, वो थोड़ा ठीक रहेगा, जल्दी हो जाएगा। एंड यहाँ पे आते हैं बॉर्डर, नॉट एक्चुअली बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर दैट वन, और उसके बाद में चाहे तो इसका बॉर्डर रिमूव कर सकते हैं हम लोग, बॉर्डर 0, और बैकग्राउंड कलर है ना वो अप्लाई नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे डबल हैश आ गया है। नाउ दैट इज़ फाइन। एंड अब इसकी विड्थ दे देते हैं हम लोग, विथ 40%, ठीक है, अब पूरी ठीक लग रही है। सो आप ये उठा के भी यहाँ पे रख सकते हो सेम। एंड अब हम लोग वही लिखेंगे, डॉट कूपन इनपुट्स, एंड बाद में बटन। सो क्या ये ठीक काम कर रहा है, एक बार ये देख लेते हैं। ये ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वापस से आते हैं हमारे जो समरी रैपर के अंदर हमारे पास समरी बॉडी थी, उसके ऊपर आते हैं हम लोग, ठीक है। समरी बॉडी के अंदर ना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका बॉर्डर देते हैं चारों तरफ। सो यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड DDD, एंड ऊपर से इसका हम लोग थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, पैडिंग 20 पिक्सल, एंड दैट्स इट, ये काफ़ी रहेगा। सो अब हम लोग यहाँ पे देते हैं कार्ड समरी बॉडी, एंड इसके ऊपर स्टाइल हम लोग यहाँ से कॉपी करके डाल देंगे। राइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज़, अब हम लोग जो हमारे आइटम्स हैं इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी CSS लिख लेते हैं। इसके तरफ क्या करना है, सबसे पहले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स, एंड जस्टिफाइड कंटेंट को कर देना स्पेस नॉट अराउंड स्पेस बिटवीन, ठीक है, ये आपको थोड़ी ठीक दिखेंगे। सो अब हम लोग सेम चीज़ उठा के समरी ऊपर भी लिख देते हैं। आप इनको चाहो तो एक साथ भी उठा सकते हो, बट लास्ट वाली वीडियोस के अंदर मैं एक साथ ही उठाता हूँ। मैं डिफरेंट तरीके बताते रहता हूँ आपको कि आप सिंगल करके भी उठा सकते हो। सो अगर आपको सिंगल करके उठाना है तो इस पार्ट के अंदर हम लोग उठा रहे हैं, वो आप उठा के कर सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। इसकी स्पेलिंग गलत थी क्या? हाँ, इसकी स्पेलिंग गलत थी, वो बाद में हम लोग फिक्स कर लेंगे, नोट इशू। तो अब हमें यहाँ पे भी थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं टोटल रैपर के ऊपर। हमारा टोटल रैपर कहाँ चला गया? ये ठीक काम कर रहे हैं। अब आते हैं टोटल रैपर के ऊपर। सो टोटल रैपर के अंदर सबसे पहले मुझे बॉर्डर देना है, 3 साइड का बॉर्डर देना है। तो सबसे पहले बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल
सॉलिड एंड डी डी डी। ऊपर डबल बॉर्डर दिख रहा है तो बॉर्डर टॉप नन, ठीक है। बट यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, इसको कैसे फिक्स करना है मैं आपको बताऊंगा अभी। पैडिंग नोट 0 पिक्सल 20 पिक्सल कर देते हैं। अभी आप देख सकते हो फिक्स भी हो गया है। बट इसके पीछे जो एक्चुअल वजह थी ना वो हमारे अंदर वाले, ये आपको मैं भी दिखाऊंगा, जो H1 टैग थे ना इनकी मार्जिन थी, वो मैं मार्जिन भी हटा दूंगा। बट अभी के लिए हम लोग इससे भी काम चला सकते हैं, ठीक है। मार्जिन हटाऊंगा वो एक्चुअली सही तरीका है। पैडिंग मुझे चारों तरफ देनी थी इसलिए मैंने दी, ये जो ऊपर वाला बॉर्डर है उसको हटाने के लिए नहीं दी है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैं इसकी क्लास कौन सी थी, टोटल रैपर। टोटल रैपर भी ले लेता हूँ यहाँ पे। डॉट टोटल रैपर, ऑलराइट। एंड टोटल रैपर के बाद में हम लोग टोटल के हेड के ऊपर हमें स्टाइल करना है। सो टोटल हेड ये रहा। सो इसके अंदर आपको सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है। उसके बाद में जस्टिफाइड कंटेंट होगा हमारा, स्पेस बिटवीन एंड मार्जिन बॉटम अगर आप देना चाहो तो 30-40 पिक्सल तो आप दे सकते हो। एंड ये रहेगा हमारा टोटल हेड। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल डॉट टोटल हेड। देखो बाकी सब ठीक है, बट आपको ना एटलीस्ट इनके ऊपर एक क्लास लेनी चाहिए जो इसकी पेरेंट क्लास हो। तो मैं यहाँ पे हर जगह पे ना, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। सो मैं हर किसी के ऊपर यहाँ पे कार्ड समरी रैपर वाली जो क्लास है वो ऐड करूँगा, ताकि हमारे पास ना एटलीस्ट एक रैपर रहना चाहिए हर किसी के ऊपर। क्योंकि अगर क्लास कॉन्फ्लिक्ट कर गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड नाउ व्हाट वी कैन सी दैट सब कुछ तो ठीक है, बट अभी के लिए जो हमारे, मैंने आपको बताया था ना H4 थे हमारे पास, H4 टैग थे यहाँ पे, इनका जो मार्जिन है वो भी हमें गायब करना है, वो ठीक नहीं है, वो हमें चाहिए नहीं। सो मैं यहाँ पे लूँगा तो टोटल हेड H4 और मैं देता हूँ मार्जिन 0। एंड लास्ट वन इज़ बेसिकली ये रहेगा हमारे इनपुट के लिए, जो हमारा ये बटन है उसके लिए। सो उसके ऊपर मैं सबसे पहले तो कलर ऐड करूँगा, जो कि मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देंगे इसका, बैकग्राउंड कलर बॉर्डर 0। उसके बाद में पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल, विड्थ दे देते हैं इसकी 100%, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 16 पिक्सल कर देते हैं, 16-18 कर सकते हो। एंड कर्सर पॉइंटर तो भी हमें एक्चुअली एक बटन के जैसे लग रहा है। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके ऊपर भी हम लोग सेम क्लास अप्लाई करेंगे बटन, बट बटन से पहले हमें इसकी प्रोसीड इनपुट वाली क्लास भी लेनी है। सो डॉट प्रोसीड इनपुट एंड बाद में हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बटन। एंड दैट्स ऑल। अब हमारा ये वाला एरिया भी रेडी हो चुका है। कुछ कन्फ्यूज़न है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोड आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज 2 ही वीडियो रहती हैं। उसके बाद में ना एक पूरी वीडियो बनेगी जिसके अंदर 25 जो भी 23rd वीडियो तो है, उसके बाद जो 2 वीडियो और आएंगे 25 वीडियो को कंबाइन करूँगा एंड देन एक पूरी फुल मे बी 3-4 घंटे की वीडियो बनेगी, वो आपको सामने रखूँगा ताकि आप एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ पाओ। Thank you so much for watching this video and please don't forget to subscribe my channel and like this video, उससे मुझे support मिलता है and please support me also. Thank you so much.